आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। ये गोरखपुर बस्ती लखनऊ रेलवे रूट का सिहापा हाट है, जो गोरखपुर जनपद का सीमा भी है। यह वही स्थान है जहां वर्ष 2008 में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, राजनैतिक कार्यकर्ता राहुल शुक्ला जी के नेतृत्व में जो आंदोलन आगे काफ़ी संघर्षों के बाद अपने परिणाम में आया। इसमें तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ से लेकर स्थानीय विधायक और सारे जनप्रतिनिधियों का आपको सहयोग भी प्राप्त हुआ था। ये वही स्थान है जहां से राहुल शुक्ला सक्रिय राजनीति के दिशा में आए और यहाँ से इस राजनीति की तपिश से टप कर आगे बढ़े। आज वह हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं कि वह ग्राम प्रधान होने के बाद पुनः दोबारा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। वर्तमान में वह कौन से विकास कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं या सिहापार के लिए, और क्या क्या उनकी प्लानिंग है। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सुशासन, स्वावलंबन और विकास को लेकर के केंद्र से गांव तक की सरकार संकल्पित है। आज हम विकास की बात करते हैं विकास खंड सहजनवा के ग्राम पंचायत सिहापा के। यहाँ के प्रधान मानवीय शुक्ला जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति राहुल शुक्ला जी उनका नाम देखते हैं। एक बात आपको बताते चले कि राहुल शुक्ला जी संघर्ष के पर्याय कहे जाते हैं। चाहे वह सिहापार हाल्ट का आंदोलन हो, चाहे वह सिहापार में अंडरपास जो चकिया गांव के लिए मानसी उसका मामला हो, उसको लेकर के राहुल शुक्ला जी ने आंदोलन किया है। हम बात करते हैं शुक्ला जी से। शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के यूं कह लीजिए कि शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपने अपने गांव के विकास के तहत कौन कौन से कार्य कराए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं यानी चल रहे हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं हैं? जैसे देखिए, मेरी ग्राम पंचायत सहजना ब्लॉक की 3 नंबर की बड़ी ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पर काम भी बहुत ज़्यादा है और लगातार कोशिश और प्रयास किया जा रहा है कि ग्राम सभा का विकास हो। और बहुत सारे काम कराए भी गए हैं, बहुत सारा काम अपने प्लानिंग में भी है जिसको कराना है। ऑलरेडी उस पर हमारा प्रयास चल रहा है और मैं लगातार लगा हुआ हूँ। ये शुक्ला जी, ये सड़क का चौड़ीकरण भी करा रहा है का? जी, सड़क का चौड़ीकरण जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो है चल रहा है और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद और सहयोग से यह सिहापार हाट से लेकर के घसरा तक करीब 10.5 किलोमीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ी सड़क और दोनों तरफ 1.5 मीटर की पटरी ये बननी है। ये पूज्य महाराज जी का सहयोग और आशीर्वाद है। उन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से ये सब काम जो है चल रहा है और हमको लगता है कि 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट भी होगा। आप 2 आंदोलन किए, सिहापा हाट और सिहापा अंडर पास, सकी अंडर पास, ये 2 आंदोलन आपने किया। इन दोनों आंदोलनों से आपकी एक पहचान बनी जुझारू नेता के रूप में।
इसमें आप सफल भी हुए। सियापा हाट भी बना, अंडरपास भी बना जी। तो क्या गांव के विकास के लिए भी यही जुझारूपना, यही तेवर लेके आप विकास कार्य में इन्वॉल्व हैं, या इसको थोड़ा कामा या विराम देके आप चल रहे हैं? जी, जैसे भाई चलो मैं बता दूं आपको कि सिहापार हाट हमारे ग्राम पंचायत की शान है। हमारे यहाँ सिहापार हाट विगत 50 वर्षों से चलता आ रहा है, जिसको दिसंबर 2008 में रेलवे बोर्ड ने निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। गांव के युवा लड़के सब हमारे पास आए, सभी ने कहा कि भैया सिहापार हाट बंद हो गया है और जो है लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं बता दूं कि सिहापार हाट पर 20 से 25 गांव के लोग ट्रेन की यात्रा करते हैं और सिहापार हाट ठेके का स्टेशन है, जो यहाँ पर जो है ठेके का जो है टिकट जो है कटने का काम जो है होता रहता है यहाँ पर। 2008 में जब मैंने संघर्ष शुरू किया तो सबसे पहले हम लोग उस समय पीके मोहंती साहब यहाँ पर कमिश्नर हुआ करते थे, उनसे हम लोग जो है धरना और प्रदर्शन के लिए हम लोग लिखित आदेश लिए। आदेश के बाद 7 दिसंबर 2008 को हम लोग पहली बार रेलवे ट्रैक पर बैठे और जो है सिहापार हाट बहाली के लिए हम लोग जो है आंदोलन किए और लगातार जो है यह आंदोलन चलता रहा। फिर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के आश्वासन पर फिर हम लोग जो है ट्रैक खाली कर दिए। उन्होंने कहा कि आपका सिहापार हाट बहाल होगा, लेकिन फिर उस पर कुछ हुआ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। फिर 11 दिसंबर 2008 को हम लोग लगातार फिर उसके बाद जो है आंदोलन शुरू किए। हम लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे। उसके बाद रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मोबाइल पर डीआरएम आसमा सिंह का फोन आया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका हाट बहाल होगा, आप लोग रेलवे ट्रैक खाली कर दीजिए, रेलवे को क्षति न पहुंचाइए, रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है। उनके आश्वासन पर हम लोग जो है रेलवे ट्रैक खाली कर दिए। उसके बाद 16 दिसंबर 2008 को आसमा सिंह लखनऊ से चलकर खुद सिहापार हाट पर आई और उन्होंने सिहापार हाट बहाली का उन्होंने घोषणा किया। फिर 20 दिसंबर 2008 को टिकट खिड़की खुली और पहला टिकट मैंने लेकर जो है उसका उद्घाटन किया और पुनः जो है सिहापार हाट अभी चल रहा है। यहाँ पर जो है पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होता है। तो शुक्ला जी, आपने गांव के विकास के लिए मनरेगा से जब से ये जो शपथ हुआ है पिछले साल, तब से लेके अब तक गांव के विकास के लिए मनरेगा से अब तक कुल कितना चक्रोट का काम करा दिए हैं? मनरेगा से देखिए, मनरेगा सरकार की ऐसी योजना है, वह लेबर ओरिएंटेड है। सरकार ये कहती है कि मैक्सिमम मजदूरों को आप रोजगार दीजिए, गरीबों को रोजगार दीजिए। तो सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार का जो मंशा है, उसको हम लोग समझते हुए ऑलरेडी उस पर काम करते हैं। तो पहली प्राथमिकता हमारी ये होती है कि गरीब को, मजदूर को रोजगार मिले, काम मिले। 60% मनरेगा का यह नियम है कि जो भी पैसा आपको खर्च करना है उसका 60% मजदूर को मिलना चाहिए, बाकी 40% आप मटेरियल पर खर्च करेंगे। इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें जो है दो पोखरे की खुदाई हो चुकी है।
इस पे ये जो पंप लगा है ये पानी के लिए, ये क्या है? ये पंप जो है जब तालाब में पानी की कमी होती है तो जो है पंप का इस्तेमाल किया जाता है पानी भरने के लिए। अच्छा, हाँ, उसके लिए लगवाया गया है। एक नाले की खुदाई हो चुकी है। ये कितना मीटर नाले का खुदाई हुआ है? करीब 500 मीटर। कुछ व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए जैसे मेड़बंदी का काम, जो है समतलीकरण का काम, ये सब कराया गया है। उसके बाद मनरेगा से मैंने 500 मीटर एक नया खंजा भी लगवाया मैंने। इस खड़ंजे की मरम्मत भी हुई है? जी। कब? करीब हमको लगता है कि 1.5 से 2 महीना हुआ होगा। तो इस तरह से लगातार जो है मनरेगा से। आपके यहाँ जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? हमारे यहाँ जॉब कार्ड होल्डर होंगे हमको लगता है कि करीब 700 के आसपास। कितने को आपने रोजगार दे दिया 1.5 वर्षों में? अभी 1.5 वर्ष नहीं हुआ, 1 वर्ष मान के चलिए। अभी 1 वर्ष से थोड़ा अभी ज्यादा हुआ है, क्योंकि 27 मई को हम लोगों का जो है गठन हुआ था। अब तब से ही हम कार्यकाल को मान के चल रहे हैं, तब से माना भी जाता है। हमको लगता है कि 300 लोगों को रोजगार मिल चुका होगा यहाँ पर। बाकी 700 जो है अभी तक नहीं पाए, कारण क्या था? कारण क्या है कि उसमें जो है, अब देखिए प्रधानी जब शुरू होती है तो थोड़ा सा सिस्टम में आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद तमाम फॉर्मेलिटीज ऐसी हैं कि जिसको करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो वो सब करने में जो है लगातार जो है कि एक वित्तीय सत्र में सरकार का नियम है कि 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। तो मेरा प्रयास है कि 100 दिन का रोजगार जो है सबको मिले और सबको काम मिले, सब लोग संतुष्ट रहें। क्या आपने सीसी भी बनवाया है? हाँ, सीसी रोड नहीं, 150 मीटर जो है 150 मीटर इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। नाली भी उसी के बगल में 150 मीटर नाली का भी काम हुआ है। अंडरग्राउंड नाली। ये शुक्ला जी, ये नाली का मरम्मत कब हुआ है? हमको लगता है कि करीब जो है 2 महीना के पहले। कितना लंबा होगा? ये होगा करीब जो है 400 मीटर के आसपास। खाद गड्ढा सोखता वगैरह पर काम यहाँ पर नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ पर देखिए जो लोगों की सोच है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सोच है कि हम बेटर ये है कि अपने खेत में हम किसी कोने पर हम खाद रख लेंगे, खाद गड्ढा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उस खाद को हम अपने खेत में जो है फैलाने के बाद उस जमीन पर भी जो है अपना हम खेती कर लेंगे। और खाद गड्ढा अगर हम वहां बनाते हैं तो पक्का निर्माण होगा वहां पर, तो उतनी जमीन हमको छोड़नी पड़ेगी। और जनरल वे में अगर हम रखते हैं वहां पर तो उस खाद को हम फैलाने के बाद उस जगह पर भी हम खेती कर सकते हैं। ये लोगों की सोच है। तो इसलिए खाद गड्ढे के लिए कोई तैयार नहीं होता है, बनाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। इसलिए हम लोग उस पर बहुत प्रेशर भी नहीं करते हैं। और सोखता में क्या रहा है? सोखता में लोगों की मंशा ये है कि हमको प्रधान जी नाली बना के दें, सोखता न बनवाए। तो सब लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सोखता न बनवाइए, आप हमारे यहाँ नाली का निर्माण कराइए, पक्की नाली बनाइए।
तो एक आध 2 लोग स्वच्छता के लिए हैं जिनका जो है पेपर वगैरह तैयार हो रहा है उनका। क्या घर घर शौचालय भी कुछ बने हैं आपके यहाँ? पिछले कार्यकाल में शौचालय बना है, लेकिन हमको लगता है कि वो शौचालय बना तो जरूर, लेकिन वह जो है 2 ही वर्ष में जो है वह गिर के ध्वस्त भी हो गया, उसका कोई यूज नहीं रह गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ शौचालय का काम हुआ है पिछले कार्यकाल में, लेकिन सारे शौचालय मैक्सिमम शौचालय जो है गिर के सब ध्वस्त हो गए 2 साल के भीतर। तो शौचालय का कोई जो है बेनिफिट नहीं है, जैसे 0 पर था पहले वैसे 0 पर फिर आ गया है। तो उसे पुनः बनवाए जाने के लिए या कुछ उसके मरम्मत के लिए कुछ आपने प्रयास किया? हाँ, उसके लिए मैंने प्रयास किया। जैसे 200 शौचालय की लिस्ट मैंने ब्लॉक पर भेजा 6 महीना के पहले, अभी तक एक भी शौचालय की फीडिंग नहीं हो पाई है। और लगातार मेरा प्रयास चल रहा है, यहाँ पर बीडीओ साहब से, पंचायत साहब से सबसे बात हमारी होती रहती है, लेकिन उस पर कुछ काम हो नहीं पाया। आवास की दिशा में कोई काम? आवास की दिशा में लगातार मैं जो है लगा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो है जितने आवास के लाभार्थी हैं उसकी एक लिस्ट बनाकर ब्लॉक पर भेजा जाए, लेकिन ब्लॉक से अभी कोई आदेश निर्देश है नहीं बीडीओ साहब का, इसलिए हम लोग लिस्ट बना के भेज नहीं रहे हैं। जैसे ही हमको आदेश मिलेगा कि मैं लिस्ट बना के भेजूं, तुरंत हम लोग भेजेंगे उसको। स्ट्रीट लाइट भी लगी है क्या आप? स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। हाई मार्क्स भी नहीं लगा। आरओ प्लांट नहीं। विद्यालयों का कायाकल्प? विद्यालयों का कायाकल्प, उसमें जो है विद्यालयों पर जैसे वहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। इंडिया मार्का का जो हैंड पंप है वो सब रिबोर कराए गए हैं, जो 150 फुट की गहराई पर रिबोर कराया गया है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई है वहां पर। हमारे यहाँ विद्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा है। कितने हैं? हमारे यहाँ 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 3 जूनियर हाई स्कूल और 1 राजकीय हाई स्कूल। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई है और एक विद्यालय पर वहां बाउंड्री का भी कार्य कराया गया है, 6 महीना के पहले ही करा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया। रंगाई पुताई भी हुई है? रंगाई पुताई भी हुई है। टाइल्स नहीं लगा है। और जो है कुछ विद्यालय की जमीनें विवादित हैं, जिसकी वजह से मुझे बाउंड्री कराने में दिक्कत हो रही है। मेरा एस्टीमेट मैंने जैसे कहा कि बनवा दिया है, एस्टीमेट बन के तैयार है, लेकिन जमीन विवादित होने के नाते वहां पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। आप संघर्ष के प्रतीक हैं, ऐसे में आप अपने गांव के जो विद्यालय है यहाँ शिक्षण व्यवस्था जो है हाईटेक कब करा रहे हैं? कब प्रोजेक्टर्स पे पढ़वाएंगे बच्चों को? कब जो है इनको इंटरनेट से जोड़ेंगे? इंटरनेट से जोड़ने का काम चल रहा है हमारे यहाँ। जैसे वाईफाई कनेक्शन भी लगने वाला है, वो सब नीचे से जो है उसकी खुदाई उदाई हो गई है, वायर वगैरह उसमें पड़ गया है, लेकिन अभी तक विद्यालयों पर या सरकारी भवन, पंचायत भवन वगैरह पर अभी कनेक्शन दे नहीं पाए हैं। जैसे ही कनेक्शन हो जाता है तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग कराएंगे, हाईटेक कराएंगे। हम बिल्कुल कराएंगे। पंचायत भवन में भी कुछ काम हुए हैं क्या? पंचायत भवन में काम जो है पिछले कार्यकाल में पूर्व प्रधान द्वारा कराया गया था, तो अभी मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ काम बाकी रह गया है। जैसे वहां पर जो है पंचायत भवन पर टाइल्स लगवाना है, वहां पर उसके फील्ड में जो है मिट्टी पटवाना, इंटरलॉकिंग करवाना, ये सब काम बाकी रह गया है। सामुदायिक शौचालय क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय की स्थिति ठीक है। वहाँ कोई काम आपके द्वारा कराया गया है? नहीं, वहाँ पर हमने जो है नल का रिगोर कराया मैंने वहाँ पर। पेयजल की दृष्टि से आपने क्या इंडिया बार का हैंडपंप और का कितना रिबोर और कितना मरम्मत करा दिए होंगे? रिबोर करीब हमको लगता है कि 15 के आसपास हुआ होगा और मरम्मत जो है 25 के आसपास। वाटर हेड टैंक की क्या व्यवस्था है? वाटर हेड टैंक में जो है जमीन हमने दे दिया है। मैंने लेखपाल को बुलाकर जमीन मैंने दिखा दिया है, दे दिया है, और लेखपाल ने अपना रिपोर्ट वगैरह सब जो है लेखपाल और कांग्रेस साहब ये लोग अपना रिपोर्ट लगा के जो भेज दिए हैं, लेकिन अभी उसमें जो है विलम्ब हो रहा है। प्रदेश सरकार जो है इस समय अंत्येष्टि स्थल और विवाह घर
के लिए जो है प्रस्ताव और उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ऐसे में आप भी अपने गांव से जो है प्रस्ताव भेज रहे हैं। मैं भेज रहा हूँ, प्रस्ताव भेज रहा हूँ अंत्येष्टि स्थल के लिए भी और बारात घर के लिए भी मैंने जमीन उपलब्ध करा दिया है। उसका प्रस्ताव भी भेजना बाकी रह गया है। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में जर्जर पोल, नंगे वायर, इनको बदल कर केबल वायर में कर रही है। आपके द्वारा भी कुछ प्रयास किए गए होंगे। अभी एक लोग हमारे पास आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि जो है 25 तारीख से हमको रहने की व्यवस्था करा दीजिए, 25 तारीख से यहाँ पर काम शुरू होगा। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या काम शुरू करेंगे, क्या काम करना है आप लोगों को। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने नंगे जर्जर तार है वो सब बदले जाएंगे, वहाँ केबल लगेगा, जहाँ नए पोल की जरूरत होगी वहाँ नया पोल लगेगा। तो हमने कहा कि 2 काम और हमारी तरफ से सुन लीजिए आप, कि जो रास्ते में खड़े पोल हैं वो हटाने का भी काम होना चाहिए, और जो कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर हैं वह जो है उसका क्षमता वृद्धि भी होना चाहिए। ये सब काम जो है अपने जो है उसमें प्लान में, अपने योजना में इंक्लूड कर लीजिए। ये सब भी काम आप सभी को जो है करना है। राजनीति में आप काफ़ी आगे तक बढ़े हुए हैं और अच्छी बात है कि आपके सहयोगी या आपके मित्र कहा जाए, ऐसे लोग जो है ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद भी हैं आपके क्षेत्र के। तो इनसे आप अपने गांव के विकास के लिए कुछ उपहार या कोई परियोजना ले रहे हैं या इनको प्रस्ताव दिए हैं? लगातार बात हो रही है। विधायक जी, हमारे विधायक जी हैं प्रदीप शुक्ला जी, उनसे लगातार हमारी बात होती रहती है। और माननीय सांसद जी हैं रवि किशन जी, उनसे भी हमारी जो है भेंट मुलाकात और बातचीत होती रहती है। लगातार उनके संज्ञान में हम लोग जो है समस्याओं को जो है बताने का कार्य जो है हम लोग करते रहते हैं। नहीं, निर्माण कार्य में कुछ इनसे आप ले रहे हैं? नहीं, अभी कुछ प्रस्ताव आप दिए हैं, कुछ प्लानिंग आपने बनाया? हाँ, जैसे विधायक जी को मैंने 2 सड़क दिया है, मैंने 2 सड़क दिया, 2 पिच रोड दिया है, जिसमें एक जो है वो नया बनाना है, एक का चौड़ीकरण करना है। सीसी है या क्या है? पिच रोड, पिच है, पिच सड़क। और सांसद जी को? और सांसद जी को एक विद्यालय में चाह रहा हूँ उनके माध्यम से गोद लिया जाए। हमारे ग्राम सभा में जैसे मैंने बताया कुल 7 विद्यालय हैं, तो उनके माध्यम से एक विद्यालय जो है गोद लेने का प्रमुख। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए होंगे? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हमने ये मान के चलिए कि 100 के आसपास ग्राम निधि का होगा और 50-55 के आसपास जो है मनरेगा का भी होगा। अमृत सरोवर में भी कोई इसी पोखरे को या ताल को आपने दिया है? अमृत सरोवर के लिए मैंने एक पोखरा दिया है, लेकिन उसकी स्थिति ये थी कि वह संयुक्त ताल है जिसको बोलते हैं भंसरा। ये बहुत बड़ा ताल है, यह कुल मिला के 60-65 बीघे का ताल है यह। तो अब की बार जब मैं जेई को लेकर गया मौके पर, तो वहां पर इतना पानी भरा हुआ था तो वहां पर काम कराना संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये हुआ कि ये जैसे ही सूखेगा, अगले साल तक अगर ये सूखता है तो इस पर जो है अमृत सरोवर के लिए जो है हम लोग काम करेंगे और जो है पर्यटन का आप केंद्र भी बनाएंगे, पर्यटक स्थल के रूप में जो है उसको बनाया जाएगा। आपके यहाँ की कोई प्रमुख समस्या? हमारे यहाँ की देखिए प्रमुख समस्या इस समय जो है जमीन को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। राजस्व से जुड़ा बहुत सारा मामला है यहाँ पर। किसी की जमीन कम है, कोई ज्यादा जोत के बैठा है, सरकारी जमीनों पर तमाम लोगों का अतिक्रमण है जो हटना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए लगातार मैं शबबंदी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जिसके लिए एक पत्र मैंने पूज्य महाराज जी को भी मैंने एक पत्र दिया है कि ताकि उनके माध्यम से हमारे गांव की शबबंदी जल्दी शुरू हो जाए और जमीन से जुड़ा जितना मामला है वो सब सॉल्व हो जाए और लोगों की जो भी समस्याएं हैं, राजस्व से जुड़ा हुआ है, जमीनों से जुड़ा हुआ है, वो सबकी समस्या सॉल्व हो जाए। एक अंतिम प्रश्न, आप जो है
जो जिन आंदोलनों की अभी चर्चा किया गया, उन आंदोलनों के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफ़ी करीबी भी रहे, जुड़े भी हैं आप। ऐसे में मुख्यमंत्री जी से भी आप कुछ प्रोजेक्ट अपने गांव में ला रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारी ग्राम पंचायत, मैंने आपसे बताया, हमारी ग्राम पंचायत ब्लॉक की 3 नंबर की बड़ी ग्राम पंचायत है। शासन का जो भी सर्कुलर है उस हिसाब से लगभग 90% योजनाएं हमारे गांव में जो है आ सकती हैं, जिसका संचालन किया जा सकता है। जैसे 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी ग्राम पंचायत की जो आबादी है वह 5461 है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, एक राष्ट्रीयकृत यानी सरकारी बैंक भी होना चाहिए, यहाँ पर एक विद्युत सब स्टेशन भी होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आपने डिमांड किया क्या मुख्यमंत्री जी से? हाँ, ये करने वाला हूं मैं। मुख्यमंत्री आपके यहाँ जो है आयुर्वेद चिकित्सालय भी सिहापार का है, उसकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय था यहाँ पर, लेकिन वह पिछले कार्यकाल में भवन उपलब्ध न कराने के कारण वह चिकित्सालय हमारे बगल में ही, हमारे विकास खंड में ही एक ग्राम पंचायत है बरसात, वो आयुर्वेदिक चिकित्सालय वहां चला गया। लेकिन जैसे ही मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है तो वहां के डॉक्टर्स वहां के कर्मचारी अधिकारियों ने हमसे जो संपर्क साधना शुरू किया, तो मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद जिले पर भी जो उनके उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हमारी फोन पर बात हुई और मैंने सबको बुलाकर मैंने जमीन दिखा दिया है, जमीन का प्रस्ताव मैंने कर दिया है और वह काम जल्दी ही शुरू होगा। मतलब आयुर्वेद चिकित्सालय का जो है आपके यहाँ भवन बनने वाला है? जी, बनने वाला है। धन्यवाद।